नमस्कार, वेलकम टू एक्सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाला है वो इस प्रकार, चाहे सर्विंग सोल्जर हो या पेंशनर, अगर आपके पास कैंटीन कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, लिकर कार्ड है, तो आपको देश का किसी भी यूआरसी से, किसी भी सीएसडी कैंटीन से आपको लिकर मिलेगा। देश का कोई भी कैंटीन आपको कैंटीन स्टोर्स एंड लिकर देने से इनकार नहीं कर सकता है। यानी कि आपका रेसिडेंशियल एड्रेस कहीं का भी हो, आप देश का किसी भी कैंटीन में जाकर लिकर कोटा ले सकते हैं या कैंटीन का जो ग्रोसरी आइटम है वो आप खरीद सकते हैं। पर ऐसे प्रैक्टिकली देखा गया कि बहुत बार ऐसे होता है जब जवान छुट्टी पे आता है और नियरेस्ट कैंटीन में जाते हैं अपना लिकर कोटा या फिर ग्रोसरी स्टोर्स लेने के लिए, तो वहाँ मना कर दिया जाता है। ऐसे केसेस को डील करने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर्स को फिर से ये लेटर इशू करना पड़ा और इस नोटिफिकेशन के तहत बताया गया कि कोई भी कैंटीन आपको डिनाई नहीं कर सकता है अपना लिक्वर कोटा एंड ग्रोसरी कोटा, आपका जो ऑथोराइज कोटा है उसको इशू करने के लिए। सो दोस्तों, अगर आप कभी ऐसे फेस करते हैं कि आपको अपना अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं तो आप इस लेटर को डाउनलोड करके रखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां क्लिक करके इस लेटर को डाउनलोड कर लीजिए और एज एन अथॉरिटी अपने पास रखिए। जब भी ऐसी सिचुएशन आता है तो इस लेटर को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर है रिलेटेड टू सीएसडी कार प्राइस। सीएसडी से जो लोग कार खरीदना चाहते हैं, आप अगर सीएसडी से खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए न्यूज़ बहुत ही वाइटल है, क्योंकि कार का प्राइस टाइम टू टाइम जैसे बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ऑथोराइजेशन में भी काफ़ी चेंजेस हुआ है। अब जो लेटेस्ट ऑथोराइजेशन है जो कि 2020 का अक्टूबर से हुआ है वो इस प्रकार है। इंडियन आर्मी का जो सिपाही, लांसनायक, नायक, हवलदार एंड नायब सूबेदार तक का जो है, जिनका पे लेवल 3A से लेकर के पे लेवल 6 तक का है, यानी कि नायब सूबेदार रैंक तक का है, इनके लिए आप 6 लाख तक का जो प्राइस है जो कार का वो आप खरीद सकते हैं। यह है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, यानी कि जीएसटी छोड़ करके, सभी टैक्सेस छोड़ करके अगर 6 लाख तक का प्राइस का कोई कार आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है आप अपना फर्स्ट कार 5 साल सर्विस खत्म होने का बाद ही खरीद सकते हैं और सेकंड कार आप अपना रिटायरमेंट का बाद खरीद सकते हैं। यानी कि एक अपना सर्विस पीरियड में और एक अपना पेंशन जाने के बाद आप खरीद सकते हैं, और 2 कार खरीदने का बीच में जो गैप होगा वो मिनिमम 8 साल होना चाहिए। अब आते हैं आर्मी का जो सूबेदार एंड सूबेदार मेजर के लिए, जिनका पे लेवल होता है 7 से लेकर के 9 तक। इनके लिए मैक्सिमम जो प्राइस लिमिट ऑफ कार रखा गया वह है 7 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, और फर्स्ट कार खरीदने का जो लिमिट है वह है 5 साल सर्विस का बाद एज एन वर रैंक, और सेकंड कार जब आप जेसीओ प्रमोट हो जाते हैं तब खरीद सकते हैं इन सर्विस, और थर्ड कार आप खरीद सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, और 2 कार का बीच में जो गैप है वो 8 साल मिनिमम होना चाहिए। वहीं इंडियन आर्मी का जो ऑफिसर्स है उनके लिए यहाँ पे बताया गया, जिनका पे लेवल 10 से लेकर के 18 तक है, उनके लिए 15 लाख तक का कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं कैंटीन से, जहाँ पे एक गाड़ी खरीदने के बाद दूसरा गाड़ी 8 साल का बाद ही खरीद सकते हैं ऑफिसर्स के लिए। और ऑफिसर्स के लिए कोई लिमिट यहाँ पे नहीं रखा गया, यानी कि ऑफिसर्स अनलिमिटेड गाड़ी खरीद सकते हैं सब्जेक्ट टू इंटरवल ऑफ 8 ईयर्स। अब आते हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। इंडियन एयरफोर्स पे जो है AC, LAC, कॉर्पोरल, सर्जेंट एंड JWO सभी के लिए 6 लाख तक का आप गाड़ी खरीद सकते हैं। एलिजिबिलिटी सेम एज इट इज़, सिपाही से लेकर के नायब सूबेदार तक का जो एलिजिबिलिटी है वही सेम यहाँ है। और इंडियन एयरफोर्स का जो वारंट ऑफिसर एंड MWO है उनके लिए भी सेम एज पर सूबेदार एंड सूबेदार मेजर ऑफ इंडियन आर्मी, एंड ऑफिसर्स के लिए इंडियन एयरफोर्स का सिमिलर टू इंडियन आर्मी। इंडियन नेवी का भी जो इक्वल रैंक्स है इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स का, सिमिलर इंटाइटलमेंट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया। तो दोस्तों, कार के बारे में ये था। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है ECHS का रिलेटेड, जो ECHS बेनिफिशियरीज जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है, जिनको लंबी समय से
दवाई लेना पड़ता है। ऐसे ही जो पेशेंट है उनके लिए ECHS ने सैंक्शन दिया हुआ है पिछले साल से ही, पर वो सैंक्शन हर क्वार्टर में एक बार रिलीज होता है। अब 16 अप्रैल 2021 का ये जो लेटर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस लेटर के तहत बताया गया कि ECHS बेनिफिशियरीज जिनको लाइफस्टाइल डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, जिनको लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, दवाई लेने का ज़रूरत है, वो अपना मेडिसिन बाहर से खरीद सकते हैं। अपना जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, प्रिस्क्रिप्शन का मुताबिक दवाई खरीदने के बाद जो बिल होगा वो रियम्बर्समेंट के लिए आप प्लेस कर सकते हैं ECHS में, ताकि आपको अपना पैसा वापस यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों ये सैंक्शन दिया गया 31 जुलाई 2021 तक, यानी कि आप 31 जुलाई 2021 से पहले जो भी मेडिसिन खरीदेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय ECHS, वो पैसा आपका रियम्बर्समेंट हो जाएगा। सो दोस्तों ऐसा ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए हमारा इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक तो करना ही करना है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।